नमस्कार दोस्तों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा। हम फंक्शन टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अभी तक फंक्शन से रिलेटेड हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आगे हम अभी 3 वीडियोस फंक्शन के ऊपर और अपलोड करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली फंक्शन टॉपिक के ऊपर 5 वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ इतना था कि फंक्शन हमारा बेस है। ये जो फंक्शन के जो टॉपिक्स हैं जिनके मैं टाइप्स बता रहा हूँ यहाँ पे, वो आगे आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बहुत सारी जगह आपके काम आएंगे। इसीलिए आपको पता होना ज़रूरी है कि वो फंक्शंस होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो कैसे कैसे डिफाइन हुए हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा उनको डीपली पढ़ रहे हैं। उसके अलावा फंक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, उनको सॉल्व करना सीख रहे हैं। डोमेन कैसे फाइंड करते हैं और रेंज निकालना भी सीखेंगे हम। उसके अलावा वन वन ऑन टू मैनी वन इंटू प्रूव करना सीखेंगे, कौन सा है। इन्वर्स फलन कंपोजिट फंक्शन सीखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में जो टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो कंपोजिट फंक्शन से स्टार्ट होते हैं और हम जहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं वो 11th के हिसाब से स्टार्ट कर चुके हैं। तो एक तरीके से 11th के टॉपिक को भी क्लियर करके चल रहा है। लेकिन सीधे डायरेक्ट कंपोजिट फंक्शन से स्टार्ट कर देते हैं अगर ये टॉपिक को हम, तो हमारा जो बेसिक था वो रह जाता। इसीलिए हमने इसको स्टार्ट किया है सीधे फंक्शन स्टार्टिंग से। और 5 वीडियोस के अंदर इसमें हम रिलेशन भी इसको साथ ले लेंगे और रिलेशन को भी डिफाइन कर देंगे, क्योंकि रिलेशन के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ पूछता है और वो है इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूफ करना कि इक्विवेलेंट रिलेशन कैसे होगा। सीबीएसई के अंदर या आरबीएसई के अंदर जो भी है उसके अंदर ये पूछेगा। अभी तक हमने जिसकी चर्चा करी है, हमने सिर्फ डेफिनेशन की चर्चा करी है। डेफिनेशन के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि कैसे कैसे फंक्शन होता है, कैसे फंक्शन नहीं होता। उसके अलावा हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करी है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी है और उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस किए हैं। डोमेन फाइंड करने सीखे हैं कि अगर हमारे पास किसी टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम डोमेन कैसे निकाल सकते हैं। अब हम उसको अच्छे से सीख गए हैं। डोमेन और रेंज का एक क्वेश्चन कंपटीशन में डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। फंक्शन से अगर क्वेश्चन आता है तो या तो डोमेन का आएगा कंपटीशन के अंदर, या रेंज का आएगा, या फिर आ जाएगा वन वन ऑन टू प्रूफ करना। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है। तो अगर अपन इसकी बेसिक को लेकर चलें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फंक्शन के ऊपर। और आज कल जब हम जहाँ से हमने छोड़ा था हमने बात करी थी जीआईएफ के ऊपर, कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में जीआईएफ के ऊपर बात करेंगे। जीआईएफ यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे। कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि उसकी डेफिनेशन पता नहीं होती। अगर डेफिनेशन पता हो तो ये टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, हमें मालूम पड़ जाता है क्या है जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये इंटीजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर जैसे कि मॉडुलस फंक्शन था, उसमें हम कोई भी वैल्यू डालें तो हमें आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव नंबर मिलता था, नेगेटिव नंबर हमें आउटपुट नहीं मिलता था। ये भी कुछ ऐसे ही है। इसके अंदर क्या करना है हमें, अगर हम कोई भी इंटीजर डालें तो हमें इंटीजर फाइंड होगा, नो डाउट। लेकिन अगर हम इंटीजर भी नहीं इसके अंदर पुट करें तो भी हमें आउटपुट इंटीजर ही मिलेगा। कहने का मतलब है इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा। लेकिन उसकी भी 2 डिफरेंट कंडीशन है। एक तो अगर हम पॉजिटिव नंबर पुट करें तो क्या आएगा, और एक हम नेगेटिव नंबर पुट करें तो क्या आएगा। दोनों की अलग अलग बातें हैं और बहुत ही ईजी सी ट्रिक से मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे करना है और आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ईजी बहुत है। इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने इसको फंक्शन को डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स। किस टाइप से डिफाइन कर रखा है कि अगर 0 से 1 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में हो, आप ये नंबर लाइन पुट कर सकते हो ऐसे करके। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव होती हैं। 0 से 1 के बीच में हो तो ऑलवेज ये 0 पर जाएगा। 1 से 2 के बीच में हो तो ऑलवेज 1 के ऊपर जाएगा। कहने का मतलब जब हम वैल्यू इस साइड वाली पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते हैं तो ऑलवेज वो छोटे वाले नंबर की तरफ, जो छोटे वाला इंटीजर होगा उसकी तरफ ये जाएगा। कहने का मतलब हमने मोड के अंदर 1.5 ले लिया, 1.5 ले लिया मोड के अंदर, तो हमें आउटपुट मिलेगा 1। कितना मिलेगा हमें आउटपुट? 1 मिलेगा। अगर हम इंटीजर पुट कर रहे हैं इसके अंदर, इंटीजर पुट कर रहे हैं जैसे कि कोई भी इंटीजर पुट कर दो इसके अंदर, इंटीजर पुट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इंटीजर पुट कर रहे हैं तो हमें वो सेम टू सेम इंटीजर मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इंटीजर पुट नहीं कर रहे, कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं, तो हमें अगर पॉजिटिव साइड वाले की बात करें तो पॉजिटिव साइड वाले में ऑलवेज हमें छोटा वाला नंबर फाइंड होएगा। कहने का मतलब है इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1। अब यहाँ इसको इंक्लूड करते हुए यहाँ तक कोई सा भी नंबर ले लो, 1 इंक्लूड नहीं करना हमें। 0 से लेकर हमें पता है कि 0 से 1 के बीच में
इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, ऑलवेज जो आउटपुट फाइंड होएगा हमें क्या फाइंड होगा, 0 फाइंड होएगा। लेकिन जैसे ही हम 1 ले लेंगे तो 1 तो इंटीजर है, तो ऑलवेज हमें क्या फाइंड हो जाएगा, 1 फाइंड हो जाएगा। लेकिन 1 से छोटा कोई भी इन वैल्यू पुट कर दो, 0.9999 भी अगर आप पुट करोगे तो भी आपको GIF में क्या फाइंड होएगा, इसको 0 फाइंड होएगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी बात करें कि अगर अपन नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, नेगेटिव नंबर ले लेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि पॉजिटिव नंबर की साइड क्या था कि हम छोटे वाले नंबर की तरफ जा रहे थे, नेगेटिव साइड वाले नंबर में क्या होगा, हम बड़े वाले नंबर की तरफ जाएंगे। हालांकि ग्राफ से हम प्रूव देखेंगे, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि मैंने ग्राफ बना के रख रखा है इसके अंदर, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा कि बात तो वो सेम ही कह रहा है, लेकिन अपनी व्यवहारिक में अपन याद करने के लिए इसको ऐसे याद कर रहे हैं कि जब अपन नेगेटिव की बात करेंगे तो मान लो ये यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कोई भी नंबर पुट करें, यानी कि -0.999 भी हमने पुट किया तो भी हमें आउटपुट माइनस का क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसलिए नेगेटिव में और पॉजिटिव में सिर्फ हम इतना याद रखना है GIF के अंदर कि अगर पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं तो छोटा वाला नंबर मिलेगा GIF इंटीजर का, और अगर नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें बड़ा वाला मिलेगा। इसके लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। उससे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमारा ये बोल रहा है, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है इसके अंदर, ग्राफ ये बोल रहा है कि 0 से लेकर 1 तक अगर कोई भी नंबर मिले, देखो मैंने जो बना रखा है इसका मतलब है ये 1 इंक्लूड नहीं है, तो 0 से लेकर 1 तक, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, तो ऑलवेज हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, 0, और ऑलवेज आउटपुट कितना मिल रहा है हमें, 0 फाइंड हो रहा है। 1 से लेकर 2 की बात करें, 2 इंक्लूड नहीं है, तो हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 2 से लेकर 3 ले रहे हैं अगर अपन, तो आउटपुट हमें मिल रहा है 2 मिल रहा है, और 3 से 4 ले रहे हैं तो आउटपुट हमें मिल रहा है 3 मिल रहा है। सीधी सी बात है, समझ में आ गया होगा इजीली, ठीक है। लेकिन नेगेटिव की बात करें तो 0 से -1 की बात करें, देखो ग्राफ तो सेम टू सेम जा रहा है, 0 से -1 की मिले तो ऑलवेज हमें आउटपुट मिलेगा माइनस का 1। -2 से लेकर -1 की, -2 से -1 की बात करें तो ऑलवेज मिलेगा -2, -3 से -2 लें तो ऑलवेज मिलेगा -3। यानी कि अगर मैंने बोल भी रखा है इसके अंदर नोट लगा के कि पॉजिटिव नंबर अगर हो तो ऑलवेज छोटा इंटीजर हम लेंगे, और नेगेटिव नंबर हो तो ऑलवेज कौन सा इंटीजर लेगा, बड़ा इंटीजर लेंगे। फॉर एग्जांपल 3.5 ले लिया अगर मोड के अंदर, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी ये ब्रैकेट मिल रहा है तो इसका मतलब है वो GIF की बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। लेकिन इसके अलावा जब भी आपको इस टाइप का ब्रैकेट मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में, तो नीचे वो बताएगा भी कि इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो डिफाइन भी करेगा। वरना हम इसको क्लोज ब्रैकेट मान लेंगे, वरना क्या मान लेंगे हम इसको, क्लोज ब्रैकेट मान लेंगे। क्लोज ब्रैकेट नहीं मानना अभी हमें इसको, अभी फ़िलहाल तो जैसे कि अपने पास क्वेश्चन है एक तरीके से कि अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 3.5, अगर 3.5 दिया हुआ है तो आउटपुट मिलेगा 3, और -3.5 दिया हुआ है तो आउटपुट मिलेगा -4। कोई भी नंबर ले लो आप, माइनस यानी कि आपने ले लिया 4.5 ले लिया, तो ऑलवेज आपको, चूँकि पॉजिटिव नंबर है छोटा वाला ले लो, 4 आ जाएगा, आउटपुट क्या मिल जाएगा, 4। और यही अगर नेगेटिव होता तो हमें मिल जाता -4.5 होता अगर, तो हमें मिल जाता -5। तो बहुत ही ईजी सी बात है। महत्तम पूर्णांक फंक्शन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में फिर थोड़ी सी बात करेंगे कि जो GIF होता है उसकी वैल्यू x माइनस, अगर मान लो मेरे पास x है, कोई भी इंटीजर है x, तो उसकी वैल्यू x-1 और x की क्या होगी, बीच में होगी, जहाँ उसकी वैल्यू x के इक्वल हो सकती है। जैसे कि 3.5 लिया, 3.5 की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में मिलेगी, 2 और 3 के बीच में मिलेगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मान लो 2 से लेकर 3 के बीच की अगर वैल्यू है तो हमें जो वैल्यू फाइंड होएगी वो बड़ी 3 वैल्यू फाइंड होएगी, ठीक है। और अगर यही चीज़ अपन माइनस में देखें, माइनस में अगर बात करें ये सारी चीज़ें हम, तो देखो इसकी प्रॉपर्टी बड़ी इजी सी है। पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अगर मोड GIF के अंदर अगर माइनस का x है, तो अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो माइनस ऑफ GIF x होगा, ठीक है। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो -1 ऑफ -x हो जाएगा। देखो वही प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी याद करने वाली बात नहीं थी, ये वही वाली बात हो गई जैसे मैंने रखा था -3.4 रखा मैंने, तो आप जानते हो ये क्या नाम है, नेगेटिव है, तो इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, -1 माइनस GIF के अंदर 3.4, और तो -1 -3.4 का GIF पॉजिटिव नंबर है तो ऑलवेज छोटा होगा, -3 तो -1 -3 यानी कि -4। और मैंने ट्रिक से समझाया ही था
कि -3.4 अगर माइनस वाला नंबर हो तो ऑलवेज कौन से नंबर की तरफ जाएंगे अपन, पॉजिटिव बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, यानी कि -3.4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। और अपन प्रॉपर्टी से भी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी से भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4। ठीक है, इक्वल सी बात है, प्रॉपर्टी को याद रख लो या फिर अपने जैसे अपने सिखाया था, ट्रिक से सिखाया था वैसे ट्रिक से याद कर लो। ठीक है, उसके अलावा मान लो x है GIF के अंदर, x प्लस आई मतलब कोई भी इंटीजर है, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, जैसे कि है 3.4 प्लस 1 है मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा GIF के अंदर 3.4 प्लस जो इंटीजर है उसको आप GIF से क्या निकाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। और 3.4 का आपको पता ही है कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, इसका 1 मिल जाएगा, तो टोटल कितना आएगी वैल्यू, 4। और इसको अपन यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, 3.4 प्लस 1 यानी कि 4.4, और 4.4 कहाँ पे जाएगा आपको पता ही है, पॉजिटिव है तो छोटे की तरफ जाएगा, यानी कहाँ पे जाएगा, 4 की तरफ। ठीक है, अब जैसे कि हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है इसकी, कि आई प्लस एच, आई का मतलब कोई इंटीजर, एच का मतलब बहुत ही कोई छोटा सा नंबर जो जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कि 3 प्लस मैंने एग्जांपल ले रखा है 0.0001, यानी कि क्या हो जाएगा, एच मतलब बहुत छोटा यानी कि 0.0001, और 3 पॉइंट यानी कि 3 से अगर थोड़ा सा भी आगे आ गया तो ये हमारा कौन सा सेट आ जाएगा, देखो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, 3.001 थोड़ा सा 3 से आगे आ जाएगा, सीधी सी बात है। 3 से आगे आ गया यानी कि इन दोनों के बीच में रहा, और इन दोनों के बीच में मैंने ऑलवेज बोला कौन सी की तरफ जाएगा, वो छोटे की तरफ जाएगा, यानी कि आउटपुट कितना मिलेगा हमें, 3। आउटपुट कितना मिल जाएगा हमें, 3। और अगर ये इसी चीज़ में माइनस करता, 3 में से -0.0001 माइनस कर देता, तो 3 में से कोई भी पॉइंट अगर छोटे छोटा माइनस होते ही वो कहाँ आ जाता, वो यहाँ आ जाता, और यहाँ आते ही उसका आउटपुट कितना मिल जाता हमें, 2। यहाँ आते ही आउटपुट कितना मिल जाता हमें उसका, 2। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी लगा के कर लो, और माइनस है तो माइनस होके फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी। हमें सिर्फ याद रखने वाली चीज़ क्या है, याद रखने वाली चीज़ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक है जो मैंने यहाँ लिख रखी है, कि अगर पॉजिटिव नंबर हो, अगर पॉजिटिव नंबर हो तो छोटा इंटीजर, और नेगेटिव नंबर हो तो बड़ा इंटीजर। ये हमें ट्रिक याद रखनी है, और ट्रिक भी नहीं है, ये हम क्वेश्चन कर करके समझ जाएंगे। उसके अलावा यह ग्राफ आपको दिख रहा होगा इजीली। इस ग्राफ की बात करें तो हम इसके डोमेन यानी कि वैल्यू हम कौन सी पुट कर सकते हैं, वैल्यू तो अपन सारी पुट कर सकते हैं इसमें। तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन। इसके डोमेन का मतलब मैं 3.00.444 कुछ भी वैल्यू पुट करूँ तो डोमेन तो हमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमें, क्योंकि GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आउटपुट हमें कौन सा मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मिल रहा है। तो हमारा रेंज जो होएगा, रेंज हो जाएगा हमारा इंटीजर्स। रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, इंटीजर्स हो जाएगी रेंज। तो हमारा डोमेन ग्राफ से दिख रहा है, GIF की अगर कोई आपसे डोमेन, एक आधे क्वेश्चन का अगर पूछ ले, आधे नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ ले कि GIF का डोमेन क्या होगा, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए डोमेन क्या होगा उसका, रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगी उसका, इंटीजर्स का सेट। सीधी सी बात है। अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी और देख लेंगे, उसके बाद बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो ये एक प्रॉपर्टी है डोमेन फाइंड करने के लिए इसकी, कि GIF के अंदर x है, GIF के अंदर x है, और वो लेस देन इक्वल टू i है, i मतलब कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो इसका डोमेन कैसे कैसे होगा, एग्जाम्पल के लिए ले रखा है मैंने, डोमेन के अंदर x और लेस देन इक्वल टू 2। तो हम इसके अंदर कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वही तो हमारा डोमेन होएगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये है, ये मेरा 2 है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 2 और लेस देन, यानी कि वैल्यू यहाँ मेरे पास सारे नंबर्स हैं -इन्फिनिटी से लेकर ये +इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक की सारी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये बात है। लेकिन एक बात समझो, छोटी सी बात और है इसके अंदर, कि अगर ये रहा 2, ये रहा 3, मैं 2.4 रख रहा हूँ तो भी तो मुझे 2 फाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं 2.4 पुट कर रहा हूँ तो भी मेरे को 2 फाइंड हो रहा है, यानी कि मैं 2.4 भी पुट कर सकता हूँ इसके अंदर, 2.4 भी क्या कर सकता हूँ मैं, पुट कर सकता हूँ, यानी कि मैं 2.99999 तक पुट कर सकता हूँ। कहने का मतलब है कि मैं वैल्यू कहाँ तक पुट कर सकता हूँ, मैं वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर 2.99999, कहने का मतलब है 3 को अगर इंक्लूड ना करें तो वहाँ तक मैं वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। कब, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू i हो। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू i। यहाँ पे देखो तो बहुत ही ईजी पड़ जाएगा कि x की वैल्यू, अब वही ग्राफ बना लेते हैं, 1 से लेकर अब ये आगे तक जा रहा है, मान लो ये i की जगह मैंने 1 मान लिया, तो वैल्यू कहाँ तक पुट कर सकता हूँ,
वन कहाँ कब तक आ रहा है मेरा, वन यहीं से स्टार्ट होगा, इससे पहले तो वन आ ही नहीं सकता। तो यहाँ से वन पुट करूँगा और इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम क्या क्या कर सकता हूँ मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इस आई को इंक्लूड करेंगे आई से लेकर इन्फिनिटी तक। अब तीसरा है हमारे पास कि एक्स की वैल्यू आई वन और आई टू के बीच में हो। तो जो दोनों फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल थे उन दोनों को लगा देंगे अपन। आई वन तो इंक्लूड हो जाएगा और आई टू में प्लस वन इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि इस साइड कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास कि एग्जांपल है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर जी आई एफ एक्स माइनस थ्री, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका डोमेन फाइंड करना हमसे क्वेश्चन का पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट के अंदर टेन माइनस मोड ऑफ एक्स। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो, इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में, और इसका मतलब मैंने आपको डिफाइन कर दिया, इसका मतलब है जी आई एफ। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको डिफाइन करेंगे। मैंने बोला अगर अनरूट के अंदर है तो डिफाइन कैसे होगा, अनरूट के अंदर डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, इसको जी आई एफ का एक्स माइनस थ्री डिफाइन कब होगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पर। कहने का मतलब है ये आ जाएगा फिर अपना एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, और ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई कि इसकी वैल्यू कहाँ से, अब देखो इसके अंदर कहाँ से वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। मैं वैल्यू देखो मान लो यहाँ पर तीन है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है, तो ये सारी वैल्यू तो मैं पुट कर सकता हूँ क्योंकि एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी है, एक्स की वैल्यू थ्री से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी हो रही है, यानी कि यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूँगा मैं और यहाँ तक वैल्यू पुट करूँगा, यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, थ्री को इंक्लूड कर लेंगे हम, तो थ्री से लेकर इन्फिनिटी यहाँ तक, ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास डोमेन हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था अपने पास में, सेकेंड नंबर क्वेश्चन था एफ एक्स इजिकल टू, एक सेकेंड, वन अपॉन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगी लास्ट में, चेक करते हैं। चलो इसको डिफाइन करना मैंने सिखाया ही था आपको, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, टेन माइनस जो एक्स है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्स, हाँ जी, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं लेस देन टेन, यानी कि जो जी आई एफ में एक्स है उसकी वैल्यू टेन से क्या होगी, कम। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि जी आई एफ के अंदर एक्स है वो लेस देन टेन होगी, इक्वल टू वो क्या होगी, नाइन। क्यों होगी नाइन, क्योंकि 9.99999 भी पुट कर दूँ मैं तो भी मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, टेन। 9.999 भी वैल्यू कर दूँ तो भी मेरे को क्या मिलेगी, नाइन। यानी कि टेन से छोटी वाली सारी वैल्यू मेरे पास कहाँ पे जाएगी, नाइन पे, यानी कि इसको लेस देन इक्वल टू नाइन में लिख सकता हूँ। टेन के इक्वल नहीं है, टेन के इक्वल नहीं है, यानी कि लेस देन इक्वल टू हम मैं नाइन कर सकता हूँ। टेन इंक्लूड नहीं होगा लेकिन नाइन क्या हो जाएगा मेरा इंक्लूड। तो जी आई एफ के अंदर एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। अब लेस देन एंड इक्वल टू नाइन हुआ तो इसको, अब ये प्रॉपर्टी फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको पता है क्या वैल्यू पुट होगी। देखो हम इसको क्या करेंगे, ये रहा अपने पास माइनस इन्फिनिटी, ये रहा नाइन, लेस देन एंड इक्वल टू नाइन, यानी कि यहाँ से वैल्यू यहाँ तक पुट कर सकते हैं अपन। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ से लेकर यहीं तक वैल्यू पुट हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर नाइन तक हो सकती है, नहीं। हम इसके अंदर 9.1, 9.2, 9.999 तक पुट कर सकते हैं, सीधी सी बात है, वो भी डिफाइन है क्योंकि 9.999 भी किस पे जाएगा, नाइन पे ही जाएगा, इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर टेन, लेकिन टेन इंक्लूड नहीं होगा, ब्रैकेट हमने कौन सा वाला लगा दिया, इंक्लूड नहीं होएगा ये टेन, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर टेन तक। हम इसको माइनस इन्फिनिटी से लेकर नाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम इसमें 9.1 भी पुट कर सकते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर टेन तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम जी आई एफ का डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन फाइंड करने का मतलब इसमें हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये थे जी आई एफ के ऊपर दो क्वेश्चंस जो हमने किए थे। उसके बाद में हम बात करेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन की। इवन और ऑड फंक्शन होता क्या है, इवन और ऑड फंक्शन एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन होते हैं। इवन फंक्शन कौन सा होता है, इवन फंक्शन वो होता है जिसमें अगर अगर मैं माइनस एक्स भी पुट कर दूँ फंक्शन के अंदर, मैं माइनस की वैल्यू भी पुट कर दूँ तो भी वो आउटपुट मेरे को क्या दे दे, तो भी वो आउटपुट मेरे को पॉजिटिव दे दे, तो वो कहलाएगा मेरा इवन फंक्शन। ठीक है, और इवन फंक्शन ऑलवेज वाई एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। वाई एक्सिस की क्या होता है, ऑलवेज पैरेलल होता है। जैसे इस साइड होगा वैसे कहने का मतलब है देखो एक्स स्क्वायर ये इवन फंक्शन होता है।
ठीक है, या फिर मान लो कोस एक्स, ये भी क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, अब बात करें अपन ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन ऑलवेज, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन होती है एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। यानी कि कहने का मतलब है ऑड फंक्शन ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। किसके सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के। जैसे कि आप इसको खींच दो, ये कौन सा है, ये है वाई इजिकल टू एक्स है, तो ये किसके सिमेट्रिक हो गया, ओरिजिन के क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। या फिर मान लो साइन एक्स, साइन एक्स भी किसके सिमेट्रिक हो गया, ओरिजिन के सिमेट्रिक हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो देखते हैं अपन। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स इजिकल टू ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ये JEE में आया हुआ है ओडिशा 2007 के अंदर। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है, सिर्फ इतना चेक करना है। देखो छोटा सा क्वेश्चन बनता है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन चेक करने का। ठीक है, तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, इस ए की जगह 10 भी दे देगा, 9 दे देगा, कोई नंबर दे देगा, इस टाइप से क्वेश्चन आए हुआ है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको चेक करते हैं हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का, कि इसको चेक करना है कि इवन होगा क्या ऑड होगा। ठीक है, इसको चेक करने के लिए डेफिनेशन क्या बोलती है कि एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करना है हमें, और चेक करना है क्या आएगी वैल्यू। तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं तो ए की पावर माइनस एक्स माइनस ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर माइनस एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। और इसमें सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने का मतलब, ठीक है, ये हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन, और यहाँ कुछ भी कॉमन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, सॉरी, ये एक मैंने दोनों जगह -1 माइनस एक्स कर दिया, ये यहाँ पर प्लस का एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, और ये हमारा फिर से क्या बन गया, फंक्शन बन गया, तो माइनस ऑफ एफ एक्स। यानी कि ये कौन सा फंक्शन हो गया, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि कौन सा फंक्शन हो गया हमारा ये, ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया हमारा ये, ऑड फंक्शन हो गया हमारा। ठीक है, तो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन चेक करने के लिए, कि एफ एक्स इजिकल टू लॉग ई 1 - एक्स अपॉन 1 + एक्स। वही सेम काम करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे अपन इसके अंदर, तो लॉग ई 1 + एक्स और 1 - एक्स। ठीक है भाई, 1 + एक्स 1 - एक्स लॉग ई। अब देखो ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + एक्स माइनस, हम इसको लिख सकते हैं लॉग ई, एक सेकेंड, लॉग ई। अब देखो इसको ऊपर और इसको नीचे लिख के हम इसकी पावर -1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और -1 अगर आगे आएगा, लॉग की प्रॉपर्टी से आप जानते हो, तो लॉग ई 1 - एक्स और 1 + एक्स हो जाएगा। और ये आप जानते हो माइनस ऑफ क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। यानी कि ये भी कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, ऑड फंक्शन। ये भी कौन सा फंक्शन हो गया हमारे पास, ऑड फंक्शन हो गया। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन था हमारे पास, एफ एक्स इजिकल टू लॉग ई एक्स क्यूब प्लस √ में 1 + x⁻⁶। और इसको इवन और ऑड चेक करने के लिए हम क्या कर लेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे अगर अपन, तो ये लॉग ई -x³ प्लस √ में 1 + x⁻⁶। ठीक है, अब इससे अपन कोई निष्कर्ष नहीं या रिजल्ट नहीं निकाल फाइंड कर रहे, तो इसमें बहुत ही सीधी सी ट्रिक लगती है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो, और आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपने पास, लॉग ई x³ प्लस 1 + x⁻⁶, और इक्वेशन सेकंड क्या है, प्लस लॉग ई, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो 1 + x⁻⁶ माइनस x³। तो ये एक तरीके से ऐसे आ गया हमारे पास, लॉग ई x³ प्लस 1 + x⁻⁶। ये क्या है, प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है इसके अंदर, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग mn होता है। तो लॉग m तो ये रहा, और n ये रहा। ठीक है, ये ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से, x³, ये बन गया a + b a - b, जो कि क्या होएगा हमारे पास
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि ये, और बी माइनस बी स्क्वायर यानी कि दिस, ठीक है। और ये एक्स क्यूब, ये देखो अपने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है इसमें, लॉग ई, देखो ये ऐसे है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 1 + x⁶ माइनस बी स्क्वायर यानी कि x⁶ कैंसिल आउट, लॉग ई 1, और लॉग ई 1 ऑलवेज क्या होता है 0। यहाँ हमारे पास क्या चल रहा था, यहाँ हमारे पास चल रहा था f(x) प्लस f माइनस एक्स, ठीक है। और f(x) ये प्लस वाला इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस ऑफ f(x), यानी कि ये क्या हो गया हमारा ऑड फंक्शन। क्या फाइंड हो गया अपने पास, ऑड फंक्शन फाइंड हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से इवन और ऑड फंक्शन के क्वेश्चंस हमें करने हैं। अब इवन और ऑड फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन आते हैं। f(x) = -x पुट करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके अलावा भी जो क्वेश्चन होंगे वो हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अगर इवन फंक्शन और इवन फंक्शन, कहने का मतलब है एक इस टाइप से फंक्शन आ जाए आपको जिसमें कि 2 इवन फंक्शन हो, एक तो इधर इवन फंक्शन हो और एक इधर इवन फंक्शन हो, और ओवरऑल हमें इसको चेक करना है कि ओवरऑल ये इवन होगा कि ऑड होगा। तो हम बताएंगे अगर इवन प्लस इवन हो रहा है तो ओवरऑल वो इवन होगा, ऑड प्लस ऑड हो रहा है तो ओवरऑल वो क्या होगा ऑड होगा। इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड भी इधर नाइदर इवन नाइदर नॉर ऑड होगा भाई, उसको अपन डिसाइड नहीं कर सकते। इवन इंटू इवन ऑलवेज इवन होगा, इवन इंटू ऑड ऑड होगा, और ऑड इंटू ऑड इवन होगा। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं। अब बहुत ही अच्छा टॉपिक आ गया हमारे पास इसके बाद में, और उस टॉपिक का नाम है रेंज फाइंड करना, कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि हमने डोमेन फाइंड किया था वैसे ही रेंज फाइंड करेंगे। बहुत ही ईजी है, वही 4 केस ले लेंगे अपन, 4 केस लेके उसको निकाल लेंगे। देखो रेंज कैसे फाइंड करना है, इससे पहले अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ। रेंज एक्चुअली होता क्या है कि आप जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो और क्या क्या उसका आउटपुट आ सकता है, क्या क्या उसका जो मैपिंग अपन करेंगे तो उससे कहाँ कहाँ मैप कर रहा है वो हमारी रेंज हो जाएगी। तो अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में सीखें तो रेंज एक्चुअली होती है कि जो उसकी बाउंड्री वैल्यू है वो उसकी क्या कहलाएगी, रेंज हो जाएगी। जो भी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है वही उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमको रेंज निकालने में दिक्कत आ रही है तो अपन उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इससे हमें क्या फाइंड हो जाएगा, उसका रेंज फाइंड हो जाएगी। चलो बात करते हैं अपन नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कि मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है y = ax² + bx + c टाइप का। इसी टाइप से मैंने डोमेन भी सिखाया था आपको। तो उसका रेंज कैसे होएगी, उसकी रेंज डिपेंड करेगी इस ए के ऊपर, इस कोफिशिएंट ए के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस तरीके से है। कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो उसकी जो रेंज होएगी वो होगी हमारी y बिलोंग टू -d/4a टू इन्फिनिटी, -d/4a इंक्लूड होगा, ठीक है। और d का मतलब है b² - 4ac। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या किया हमने। तो इसकी अगर a पॉजिटिव है तो y बिलोंग्स टू -d/4a इंटू 4a टू इन्फिनिटी, और अगर a नेगेटिव है तो माइनस, कहने का मतलब है a पॉजिटिव है तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, और a अगर नेगेटिव है तो -∞ से लेकर यहाँ तक -d/4a तक। x = -b/2a पर वैल्यू हमेशा फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड होती है। ये भी हमारे पास एक नई ट्रिक आ गई कि x = -b/2a पुट कर दें अगर अपन, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो -b/2a फाइंड हो जाती है। इसी तरीके से अगर y = अंडरूट के अंदर आ जाए, देखो दो ही केस बन रहे हैं, एक तो y = x² + bx + c, उसमें तो a पॉजिटिव और a नेगेटिव के अकॉर्डिंग -d/4a इन्फिनिटी, और -∞ से -d/4a, और d का मतलब पता ही है आपको b² - 4ac। अगर y = x² + bx + c आ जाए तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अगर a पॉजिटिव है तो अंडरूट के अंदर -d/4a से इन्फिनिटी, और अगर नेगेटिव है तो 0 से लेकर -d/4a। इसमें भी एक केस बनेगा अगर हमें यहाँ पर अंडरूट के अंदर मान लो कोई नंबर नेगेटिव आ रहा है तो अंडरूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो हमारी डिफाइन नहीं होगी, इसलिए हम उसको कहाँ से ले लेंगे, 0 से लेकर कहाँ लेंगे, इन्फिनिटी तक ले लेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, रेंज के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास, x² - 4x + 3, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा है -x² - 5x + 6। तीसरा है, इसी को मैंने रूट में बना दिया, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, इजी सा क्वेश्चन है, कि -x² + 5x + 6। और चौथा है x² - 4x + 3। इस टाइप से ये 4 क्वेश्चन है, इनके अपन रेंज फाइंड करेंगे, कैसे इनकी रेंज आएगी, सिंपल सा। चलो देखते हैं इनकी रेंज।
देखो भाई, रेंज की बात करते हैं इसकी हम। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्वाड्रिक इक्वेशन है। और a ग्रेटर देन क्या है हमारे पास, 0। सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, d निकालेंगे। d क्या होता है, d होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। d हमारे पास होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हमारे पास क्या आएगा, 16 माइनस 4 1 इंटू 3, 16 माइनस 12 यानी कि 4। तो d अपॉन 4 है अपने पास, कितना आ गया हमारे पास, 4 अपॉन 4 इंटू 1 यानी कि कितना आ गया, 1। तो अगर a पॉजिटिव है तो मैंने इसका रेंज क्या बताया था, माइनस डी अपॉन 4a से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि -1 डी अपॉन 4a की वैल्यू -1 टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा इसकी रेंज हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, रेंज -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, -x² माइनस 5x प्लस 6 y इज इक्वल टू। इसकी रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले वही काम, d फाइंड करो, क्योंकि a नेगेटिव है। a नेगेटिव है तो मैंने क्या बताई थी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी से लेकर -d अपॉन 4 है, ये हो जाएगी। तो d की बात करें अपन तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना आ गया 25 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 6, कितना आ गया ये 24 यानी कि 49। और d अपॉन 4a कितना आ गया अपने पास, 49 अपॉन 4। और आपको पता है ये a माइनस का है तो ये माइनस हो गया भाई, ठीक है। तो और हमें क्या चाहिए, -d/4 है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस 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 प्लस। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कि -इन्फिनिटी से लेकर -d/4 है, और -d/4 की वैल्यू आ रही है 49/4। ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज। इसी टाइप से तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं अपन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3, रूट के अंदर है, वही सबसे पहले d निकाल लो अपन। और a ग्रेटर देन 0 है, ये भी देखना पड़ेगा हमें। a ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने रेंज क्या बताई थी, -d/4a से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। d क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, 16 माइनस 4 इंटू 3 मीन्स 4, d/4 है यानी कि 4/4 यानी कि 1। और इसका अनरूट ले लो, तो अनरूट ले लोगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, लेकिन ये माइनस में d/4 ही लेना था, तो और ये माइनस का 1 हो गया, अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या बताया था कि जब ये अनडिफाइन हो जाए तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज। इसीलिए स्पेशली मैंने ये क्वेश्चन बताया। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है। एक बार और देख लो इसको, ये रेंज कैसे कैसे फाइंड हुई इसकी। अब इसी तरह से एक एग्जांपल मैंने इसमें लिया है, f(x) इज इक्वल टू log e x² माइनस 3x प्लस 4। इसकी रेंज फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले देख लो a ग्रेटर देन 0 है, तो वही वाला काम, अंदर को देख लो, इसको चेक कर लो। -b² अपॉन 4ac की वैल्यू आ रही है -7, y इज इक्वल टू हो जाएगा -d/4a। तो -d/4a यानी कि -d/4 यानी कि माइनस, और फिर -7/4, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, +7/4 से इन्फिनिटी। ये y की वैल्यू है, अंदर वाले y की वैल्यू है, लेकिन हमारा फंक्शन तो log e के अंदर है। ये जो रेंज मेरे को फाइंड हुई है अभी, -4/4 से इन्फिनिटी, ये इसकी फाइंड हुई है, लेकिन मेरे पास तो log है। अब मैं इसको log के अंदर पुट कर दूंगा, तो देखो जो ये इसकी बाउंड्री वैल्यू है वो डेफिनेटली इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और इन्फिनिटी इसकी क्या नाम है, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 7/4 में इसके अंदर पुट कर दूंगा मैं, तो वैल्यू आ रही है log e 7/4, और इन्फिनिटी आपको पता ही है अनडिफाइन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log e 7/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये इसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास रेंज हो जाएगी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, log e x² माइनस 2x प्लस 3। तो सबसे पहले x² माइनस 2x माइनस 3 की अपन बाउंड्रीज चेक कर लेंगे। इसकी बाउंड्री आ जाएगी -4 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन इसमें सोच, ये एग्जांपल लेने के पीछे मकसद क्या था हमारा, देखो कि अगर मैं माइनस की वैल्यू लॉग के अंदर पुट करूं, तो आप जानते हो लॉग का ग्राफ कैसे होता है। लॉग का ग्राफ ऐसे और ऐसे बताया था मैंने कल। लॉग में कभी भी मैं नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकता,
कभी भी वैल्यू अपन क्या नहीं पुट कर सकते, नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम लॉग के अंदर। तो ये -4 इसके अंदर मैं पुट नहीं कर सकता, -4 पुट नहीं कर सकता। तो ऑलवेज याद रखना, एक नोट लगा लेना कि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज अनडिफाइन है। तो जब भी इनपुट नेगेटिव आ जाए तो उसकी रेंज ऑलवेज क्या हो जाएगी, एक रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी हमारी इसके पास, एक रियल नंबर हो जाएगी इसके अंदर। इसीलिए इसकी ये जो फंक्शन है log e x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसकी रेंज हो जाएगी हमारे पास में रियल नंबर r। अब एक बहुत ही अच्छा सा स्टार है हमारे पास कि अगर एफ थीटा दिया हुआ हो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इसकी रेंज एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखना पड़ेगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ए और बी क्या है, कोफिशेंट है साइन थीटा और कॉस थीटा के। जैसे कि ये क्वेश्चन है 3 साइन एक्स माइनस 4 कोस एक्स प्लस 5, बहुत ही ईजी है। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दी हुई है, लास्ट में 5 इसको अपन ऐड कर देंगे। तो चेक करें, अगर अपन 3 + 4, तो अनरूट के अंदर मैंने क्या बताया था, अनरूट के अंदर था माइनस ऑफ अनरूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस में अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ए स्क्वायर कितना है 3 + 4, 3 + 16 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 + 16 कितना हो जाएगा 25। अनरूट के अंदर 25 यानी कि 5, यानी कि -5 से लेकर +5 तक, ठीक है। लेकिन उसके अलावा +5 भी है अपने पास अलग से इसके रेंज में, +5 भी है, तो इसमें +5 होगा तो ये 0 और ये हो जाएगा 10। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेकर 10 में, जो इस अपने पास फंक्शन है इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेकर 10 तक। अब एक इम्पॉर्टेंट मेथड और है, अगर कोई क्वेश्चंस हैं, हमने 11th क्लास में प्रोग्रेशन पढ़ा है अच्छे से, जिसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा है। तो प्रोग्रेशन के अंदर एक टर्म आती थी मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होती थी, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होती थी, अनरूट के अंदर ए बी। इससे अगर कोई क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जिससे हम इसके थ्रू भी रेंज निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया है मैंने कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो इसको हम इसके अंदर एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ए एम है वो ऑलवेज, ए एम जो होता है वो ऑलवेज जी एम से क्या होता है, बड़ा। ये प्रॉपर्टी हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी कि ए एम यानी कि ए प्लस बी बाई 2, यानी कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और जी एम हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, और अपन जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि ए एम कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 1 2 उधर चला जाएगा। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू ऑलवेज 2 से क्या होगी, बड़ी। कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 2 से बड़ी, यानी कि इसकी रेंज क्या हो जाएगी 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसी टाइप में मैंने 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, या आपने खुद ने करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी सेम सी बात हो जाएगी, ए एम तो हो जाएगा इनके नीचे, ए एम तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बाई 2, ए एम तो ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ ये तो मेरा क्वेश्चन ही है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके अंडरूट लगा दो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि इसका भी जो रेंज फाइंड हो जाएगा वो कितना ही हो जाएगा हमारे पास 2 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से तीसरा क्वेश्चन है एक ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये भी सेम टू सेम हो जाएगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया है मैंने, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2/x² प्लस एक्स प्लस 1। अब इन तीनों क्वेश्चंस में से अपन 2 क्वेश्चंस को कर लेते हैं, पहले और तीसरे को कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो पहले और तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इस क्वेश्चन में हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। अब अगर इसकी अपन बाउंड्री वैल्यू फाइंड कर लेते तो हमारा काम हो जाता, लेकिन अभी इसकी बाउंड्री वैल्यू फाइंड करना भी इजी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कोई और भी काम समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें बहुत ही आसान सी बात है, हम इसका क्या करें, इसका किसी भी तरीके से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर लें कि y में इसको फंक्शन को ले आएँ। उससे क्या हो जाएगा, x इजिकल टू ये y के अंदर कोई फंक्शन मिल जाएगा। y के अंदर जो फंक्शन मिलेगा तो इसका अगर अपन डोमेन फाइंड करेंगे, यानी कि जो y है, इसको सवाल को उल्टा कर देंगे, कहने का मतलब ये और एक ये है, यहाँ से ये फंक्शन यहाँ पर जा रहा था, डोमेन से को डोमेन में जा रहा था। मैं क्या करूँ, को डोमेन से वापस डोमेन में आ जाऊँ और फिर इसका क्या फाइंड कर लूँ, डोमेन फाइंड कर लूँ। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये डोमेन हो जाएगा। देखो भाई वापस देख लेते हैं, यहाँ से फंक्शन यहाँ पर जा रहा था, डोमेन से लेकर को डोमेन जा रहा था,
मेरे को कोडोमेन ही फाइंड करना था, रेंज ही फाइंड करनी थी। मैं क्या करूँ, इस फंक्शन को यहाँ से लेकर यहाँ ले जाऊँ और इसका ये डोमेन फाइंड कर लूँ, तो यही तो मेरी रेंज हो जाएगी। तो मैं क्या करूँ, इसको y में फंक्शन को ले आऊँ, जिससे क्या होगा, उसका डोमेन फाइंड कर लूँगा और मेरी क्या हो जाएगी फिर ये डोमेन फाइंड हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाएंगे अपन, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई। अरे इसमें तो फिर ये नेगेटिव के अनरूट हो जाएगा, ऐसे से रहने देते हैं, वापस कर लेते हैं इसको अपन। वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वन माइनस वाई, और ये इधर वाई हो गया, तो वाई अपॉन वन माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अनरूट के अंदर वाई अपॉन वन माइनस वाई हो गया। इसका हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है इसका हमको। डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, अब इसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इसको डिफ़ाइन करने के लिए ऊपर वाला तो डिफ़ाइन है, ठीक है, नीचे वाला क्या होना चाहिए, वन माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो नहीं हो सकता वन माइनस वाई, ठीक है, ये तो ऑलवेज डिफाइन ही है, ये वाई है वो तो रियल नंबर में डिफाइन ही है, इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये हो जाएगा वन माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो, तो वाई लेस देन इक्वल टू वन। लेकिन ऊपर वाला भी डिफाइन करेंगे तो वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो से बड़ा। तो ये क्या कंडीशन लेके आ रहा है मेरे पास, जीरो वन, ये तो बोल रहा है कि वन से छोटा, ठीक है, वन से छोटा इस साइड, और ये बोल रहा है जीरो से बड़ा, यानी कि जीरो से बड़ा इस साइड। यानी कि हमारे पास में कौन सा हो गया, यहाँ पर इंक्लूड कौन सा नहीं होगा, देखो नीचे वाला है वो इंक्लूड नहीं है, यानी कि जीरो तो इंक्लूड है और वन इंक्लूड नहीं है। ये मेरे पास क्या हो गया, इसका डोमेन। डोमेन कहे तो इसका क्या बन गया, वो रेंज बन गया, इसका क्या बन गया, वो रेंज बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ये एक और मैंने ट्रिक बता दी आपको इसको सॉल्व करने की। क्वेश्चन क्या था, वाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैं वाई बोलूँ तो वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने इसका, अब मैं डायरेक्टली इसको बाउंड्री वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर बाउंड्री वैल्यू नहीं फाइंड कर रहा हूँ तो मैंने क्या कर दिया, इसको इसका वाई में फंक्शन बना लिया। वाई में फंक्शन किस प्रकार से बनाया, ये देखो, वाई में फंक्शन इस प्रकार से बनाया और इसका क्या फाइंड कर लिया मैंने, डोमेन। डोमेन फाइंड करना मैंने आपको बहुत पहले सिखाया हुआ है। तो ये भी एक तीसरा तरीका बता दिया मैंने आपको रेंज फाइंड करने का। अब एक और क्वेश्चन है अपने पास, देखो भाई एक और क्वेश्चन है अपने पास, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है ये। इसको हम वही वाला काम कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज हो नहीं पा रहा। देखो कैसे करते हैं, इसको चेंज करें अपन तो ये हो जाएगा वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब देखो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये एक्स स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यानी कि मैंने अभी इसको चेंज नहीं किया, डोमेन से कोडोमेन में जाके वो चेंज नहीं किया। मैंने ये देख लिया कि एक्स स्क्वायर में ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ये। और एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो अपन क्या जानते हैं, डी निकालते हैं। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और ऐसे डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना निकल के आ जाएगा अपने पास, ये वन माइनस फोर इंटू वाई इंटू वाई, तो ये हो जाएगा वन माइनस फोर वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, डी है वो एक ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि वन माइनस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। कि वन माइनस टू वाई इंटू वन प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, वन बाई टू और माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा वन बाई टू और माइनस वन बाई टू और प्लस वन बाई टू। पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव ये हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस वन बाई टू से लेकर प्लस वन बाई टू। ये इसकी बाउंड्रीज हो जाएंगी और ये इसकी क्या निकल जाएगी, हमारे पास रेंज निकल जाएगी। इसी टाइप से अपने पास तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से करना है। तीसरा क्वेश्चन अपने लिए सेम यही चीज़ बन जाएगी। तीसरे क्वेश्चन में हम इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के बाद में हम इसको बी स्क्वायर माइनस डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो निकालेंगे। डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो निकालते ही इसको अपन, जैसे इस क्वेश्चन में किया है पीछे वाले में, वैसे ही इसके क्वेश्चन अपन फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क हो गया। तो इस तरीके से आज हमने रेंज निकालना एक तरीके से काफ़ी सारे एग्जांपल कर लिए हैं रेंज निकालने के, तीन चार मेथड भी देख लिए हैं। पहला मेथड तो वही है सिंपल मेथड जो होता है, बाउंड्रीज चेक कर लो। दूसरा मेथड मैंने बताया AMGM के द्वारा,
तीसरा मेथड मैंने बताया कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा हो तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर वो हो जाएगा। और चौथा मेथड मैंने क्या बताया कि अपन इसमें डोमेन को कोडोमेन में चेंज करके उसका डोमेन फाइंड कर लेते हैं हम वाई इज इक्वल टू एक्स में। और पांचवा मेथड मैंने क्या बताया कि अगर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। तो इस तरीके से 5 मेथड मैंने बता दिए रेंज निकालने के। और भी 2-4 मेथड्स हैं, वो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे कर लेंगे। तो ये डोमेन निकालना, कोडोमेन निकालना, रेंज निकालना हमने सीख लिया है। उसके अलावा फंक्शन फाइंड करना सीख लिया है कि कैसे कैसे फंक्शन फाइंड करते हैं। कल हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कल इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है 1 ऑन टू फाइंड करना, मैनी वन इंटू फाइंड करना। और जो कंपोजिट फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे अपन, इन्वर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा हमारा 1 ऑन टू फाइंड करना। और 1 ऑन टू फाइंड हम जब भी कर पाएंगे जब हमें डोमेन और कोडोमेन और रेंज के बारे में पूरी जानकारी इसकी है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं पार्ट 4 में।